जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है वो बहुत ही विशेष होने जा रही है। गुरु से सफलता का प्रथम चरण शुरू। सूर्य संग मंगल का बल मिला गुरु को, गुरु हुए शक्तिशाली। तो देखिए, कीर्तिमान रच देंगे इस दौरान, अचानक बरसेगा धन, सोने से भरेगी तिजोरी, ऐश्वर्य से होंगे माला माल। तो देखिए, गुरु बेहद ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं और प्रत्येक कुंडली में सकारात्मकता के लिए जाने जाते हैं। गुरु एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो कि निगेटिविटी के लिए नहीं जाने जाते हैं, सकारात्मकता के लिए जाने जाते हैं। गुरु जीवन में प्रत्येक कदम पर आपके, चाहे वो आपके धन प्राप्ति हो, चाहे आपके संतान प्राप्ति हो, या आपकी शिक्षा, एजुकेशन, कैरियर, आध्यात्म, वैराग्य, शांति, या फिर विवाह, विवाह सुख, प्रेम संबंध, किसी भी प्रकार से मान सम्मान में वृद्धि, या फिर 16 उपनयन संस्कार जो होते हैं, उन संस्कारों में गुरु का कारकत्व बेहद जरूरी होता है। जब भी आप इन संस्कारों को करने के लिए किसी से परामर्श लेते हैं, गुरु की स्थिति देखकर, गुरु के किसी भी प्रकार अरिष्टकारी स्थिति में होने पर आपको उन कार्यों को करने के लिए कुछ समय विराम करने की प्रदान की जाती है। तो यह गुरु इस समय पर बेहद ही विशेष भाव के अनुसार अपना परिवर्तन करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं, पिछले कई दिनों से गुरु जो हैं बहुत ही तीव्र चाल चल रहे हैं। इतनी तीव्र चाल चल रहे हैं जो कि आगामी समय में मई में जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो इस चाल से ये 3-4 माह चलने वाले हैं। और जब ये 3-4 माह इस चाल से चलेंगे तो क्या होगा कि आपको बेहद जो इनके प्रभाव आपको 1 वर्ष में प्राप्त होने होंगे, वो 3 से 4 माह में ही आपको गुरुदेव दे देंगे। तो यह प्रभाव जब आपको प्राप्त होंगे, वही चाल गुरुदेव पिछले कई दिनों से चल रहे थे। जैसा कि पिछले समय में इन्होंने एक पद परिवर्तन से गोचर किया था, अब ये जो हैं अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। देखिए, सामान्यतः गुरु क्या होता है, 1 माह में अपना परिवर्तन करते हैं, किंतु जब ये अतिचारी चाल चलते हैं, क्योंकि आपने देखिए वक्री सुना होगा, मार्गी सुना होगा, अतिचारी शब्द बहुत कम सुना होगा, क्योंकि ग्रह कई वर्षों में या बहुत लंबे समय बाद अतिचारी चाल चलता है। ये एक विशेष स्थिति होती है जिस पर कि अगर चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाने वाला है। तो यहाँ पर ग्रह काफ़ी लंबे समय बाद अतिचारी चाल चलता है। अब यह देखिए, 9 तारीख को अपना नक्षत्र पथ परिवर्तन करने जा रहे हैं। 9 तारीख को जब ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो यह रोहिणी नक्षत्र से निकलकर मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे। मृगशिरा नक्षत्र बेहद ही महत्वपूर्ण नक्षत्र है। मृगशिरा नक्षत्र में जाने पर क्या होगा, मृगशिरा नक्षत्र जो है उसके स्वामी मंगल देव हैं, जो कि आपके पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, और इसके जो प्रथम चरण स्वामी हैं वो हैं सूर्यदेव महाराज। अब देखिए, वहीं इनका दोनों ही ग्रहों के साथ लाभ संबंध बना हुआ है और मंगल सूर्य का नवम पंचम राजयोग बना हुआ है। तो फिर यह आपके लिए हर प्रकार से बेहद ही शोभनीय और बेहद ही उन्नतिदायक, इस समय पर आपकी कीर्ति या ध्वज पताका कह सकते हैं, चहुं ओर फैलने वाली है। सबसे विशेष बात, ये लग्न में बैठ रहे हैं और गुरु का लग्न में होना ही आपके लिए राजयोग कारक होता है। गुरु यहाँ पर कारक होते हैं, गुरु की दृष्टियाँ जहाँ जा रही हैं वहाँ पर भी गुरु कारक होते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ नवम दृष्टि में भी गुरु कारक होते हैं। तो 3-3 अपने कारक स्थानों को गुरुदेव ने यहाँ पर बैठकर कवर किया। बेहद ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्ति रहने वाले हैं। किसी भी प्रकार की आपके जीवन में अप्रिय स्थिति आने पर भी आप अपनी समझदारी का, धैर्य का, विवेक का साथ ना छोड़ने वाले व्यक्ति होंगे। लोगों को भी परामर्श देने में इस समय पर पूर्ण आप सक्षम हैं। किसी को समस्या में फंसा हुआ देखेंगे, उसको भी निकालेंगे। परोपकार करने में भी इस समय सबसे आगे रहेंगे। धर्म के कार्यों को करने में भी सबसे आगे रहेंगे। कर्मठता इस समय आपके अंदर बहुत ज़्यादा होने वाली है। कर्म, ज्ञान और सफलता तीनों एक दूसरे से जुड़ गई हैं और तीनों ही एक दूसरे को प्रभावित कर रही हैं, जिसके प्रभाव से क्या होगा, आप अपने ज्ञान के द्वारा ही
इस समय पर कुछ अपने कार्यों को ऐसे बढ़ाएंगे जिसकी वजह से आपको सफलता भी प्राप्त होगी, आपकी ध्वज पताका भी चहुं ओर फैलेगी। अब यहाँ से अगर चर्चा करें इनकी दृष्टियों की, तो दृष्टियाँ देखिए, पंचम दृष्टि आपके ज्ञान भाव पर जाएगी। संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय है, संतान की तरफ से आपको बहुत अच्छे समाचार प्राप्त होने वाले। संतान पूर्ण रूपेण आज्ञाकारी अनुसारणी रहने वाली है। किसी भी प्रकार की समस्या उसके जीवन में थी, पर्सनल, प्रोफेशनल या फिर एजुकेशनल, समस्याओं का निवारण होगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, प्रेम संबंध प्रगाढ़ होते हुए दिखाई देंगे। शिक्षण से जुड़े हुए विद्यार्थी वर्ग किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से जूझ रहे थे, माइंड नहीं लग रहा था पढ़ाई में, या पढ़ाई के लिए उपलब्ध जो साधन थे वो पर्याप्त नहीं थे। अब इस समय पर आपकी समस्त समस्याओं का निवारण होगा। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा लाभ है, किंतु पहले कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवा लें। सप्तम दृष्टि गुरु की यहाँ पर जाएगी तो विवाह के योग्य जिनकी भी उम्र है, विवाह के अवसर आ सकते हैं जीवन में। जो भी होगा देखिए, इस समय गुरु की चाल तीव्र है तो चट मंगनी पट ब्याह की स्थिति हो सकती है। विवाह संबंधों में किसी प्रकार की आपके अड़चन आ रही थी, या विवाह संबंधों में जीवन साथी से तालमेल आपका अच्छा नहीं चल रहा था, जीवन में मधुरता नहीं थी, तो वह अब सारी अप्रिय स्थितियां समाप्त होंगी। जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी इस दौरान। और क्या होगा, जीवन साथी आपके लिए सुशील और मृदुभाषी रहने वाले हैं। डेली इनकम से जुड़े हुए लोगों के लिए, जो लोग देखिए अपनी स्थिति में बेहतर करना चाहते थे, प्रयास कर रहे थे, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा निकल कर आएगा। कुछ भी अच्छा निकल कर आएगा, लेकिन इस समय से बेहतर निकल कर आएगा। व्यापार कोई कर रहे हैं, व्यापार में अच्छी स्थिति इस समय पर हो सकती है। आपकी पहले के जो आपने नुकसान अगर फेस किया है तो उस नुकसान की भरपाई का अच्छा समय है। डेली इनकम में वृद्धि होगी और इस समय आपको अच्छी डील भी प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। बहुत सी डील ऐसी थी पिछले समय में जो आपने अपनी भाषा शैली के कारण खराब करनी थी, अब अपने ज्ञान के प्रभाव से उनको प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। नवम दृष्टि कारक स्थान यानी कि आपके नवम स्थान पर जा रही है, तो ये धर्म का घर है। धर्म की ध्वजा अगर आप फहराते रहेंगे, यानी धर्म का आंचल नहीं छोड़ेंगे, तो फिर आपके लिए स्थितियां अनुकूल पर अनुकूल होती चली जाएंगी। देखिए, कुछ भी ऐसा नहीं होता जो कि आपके लिए चमत्कार होता हो। जो कुछ होता है वो आपके ग्रहों के प्रभाव से होता है। इस समय टूर एंड ट्रेवल से जुड़े हुए लोगों के लिए, लग्जरी चीज़ों से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा समय काल रहने वाला है। इस समय आप तीर्थ यात्रा के लिए भी जा सकते हैं, पर्यटन से भी जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा समय है, पर्यटन पर आप स्वयं भी जा सकते हैं। लंबी दूरी की यात्राएं आपके लिए बेहद सफलतागामी रहने वाली हैं। लंबी दूरी की यात्राएं करना, व्यावसायिक यात्राएं या फिर आपकी धार्मिक यात्राएं या फिर तीर्थ यात्राएं, किसी भी तरीके की यात्राएं आपके लिए इस समय मंगलकारी रहने वाली हैं। वहीं देखिए, पिता का साथ सहयोग प्राप्त होगा। पिता के जीवन में किसी भी प्रकार की अरिष्टकारी स्थिति बनी हुई थी, यानी स्वास्थ्य खराब था, कर्म क्षेत्र में उनके किसी प्रकार का व्यवधान आ रहा था, या फिर उनके जीवन में किसी भी प्रकार के अमंगल की स्थिति थी, यानी कि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, तो उसके लिए अच्छा योग है। हालांकि गुरुदेव देखिए आपके अष्टम भाव के स्वामी होकर, तो इस समय आपके लिए जो कुछ भी घटित होगा जीवन में, सफलता के जो सूत्र आपके बनेंगे वो अचानक ही बनेंगे। प्रयास आप करेंगे, लेकिन सफलता के सूत्र जो बनेंगे वो अचानक ही बनेंगे। इस समय देखिए, कुछ आपके लिए हानि का योग भी निकल कर आ रहा है। आप किसी पर अंधविश्वास करने से बचें। ससुराल पक्ष से रिलेशन अच्छे होंगे, अटका धन मिलेगा, गुप्त धन मिलेगा। जो भी धन आपने किसी को दिया हुआ है, अभी तक वापस नहीं मिल रहा था, वो प्राप्त होगा। इस दौरान क्या है, लाभ के भी योग बने हुए हैं, वहीं आपकी थोड़ी सी असावधानी से आपके हानि के भी योग बने हुए हैं। तो इसमें दोनों में आपको थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सी सतर्कता, थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा संयम, इनका दामन थामे रखना है और इनको साथ पकड़कर ही आगे चल रहा है। अब देखिए, जिन लोगों के बर्थ चार्ट में गुरु की स्थिति थोड़ी सी भी खराब होगी, तो उनके लिए स्थितियां जो है थोड़ी सी परिवर्तित ही प्राप्त होने वाली हैं। इसके लिए आपको कुछ विशेष उपाय करते रहने चाहिए। सबसे पहले गुरु के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस बीज मंत्र का जप करें। मंगल के लिए ओम अंगारकाय नमः इस बीज मंत्र का जप करें।
वहीं सूर्य के लिए ओम घड़ी सूर्याय नमः। इस बीज मंत्र का निरंतर 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। सूर्य को नित्य प्रति ओम घड़ी सूर्याय नमः का जाप करते हुए 12 बार जप करते हुए जल देना है। आप जल दें। सूर्य को नित्य प्रति अर्घ देने से आपके सूर्य की अरिष्टता काफ़ी हद तक समाप्त हो जाती है। अर्घ देने की विधि वही है। तांबे के पात्र में जल में थोड़ा सा गुड़, लाल पुष्प, लाल चंदन और 8 दाने अक्षत के, 12 दाने लाल मिर्च के, ये चीज़ें डालकर आप सूर्य को नित्य अर्घ दें। सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं और इनके प्रभाव आपको बहुत शीघ्र मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। मंगल के लिए हनुमान जी का पूजन कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। ये कार्य आपके मंगल को शुभ करेंगे। वहीं गुरु के लिए देखिए, गुरुवार का व्रत कर सकते हैं। गुरु की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं। पीले कपड़े में 1.25 किलो चने की दाल, 5 गांठें हल्दी की डालकर धर्म स्थान पर प्रत्येक गुरुवार को 43 गुरुवार करना है, दान देना प्रारंभ करें। इसके अतिरिक्त देखिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। बड़े बुजुर्गों का सदैव सम्मान करें। खून के रिश्तों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बनाकर रखें। परोपकार करना भी आपके लिए बहुत ही उत्तम उपाय रह सकता है। किसी से अप्रिय वचन ना बोलें, कटु वचन ना बोलें, उपहासपूर्ण, व्यंग्यपूर्ण तरीकों से बात ना करें। ये आपके ग्रहों की चाल को आपके अनुकूल करने में मदद करेंगे। इसके अतिरिक्त देखिए, केसर का तिलक मस्तक, कंठ, जिह्वा पर करें। धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करें। नित्य प्रति धर्म स्थान पर जाते रहें। गंगा स्नान भी आपके गुरु को प्रबल करने का एक सशक्त माध्यम है। इनमें से कोई भी उपाय अपनाकर आप अपने जीवन में अपने मंगल क्षणों को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।